क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया कि आज वही युवा जो कभी मंदिर को बोरिंग कहते थे, आज मंदिर में ही शांत बैठे दिखाई दे रहे हैं। आज वही हमारी जेनजी जिसे सिर्फ रील्स, क्लब्स और ट्रेंड्स से जोड़कर देखा जाता था, आज भजन गाते, कीर्तन सुनते और माथे पर तिलक लगाए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भजन क्लबिंग, कोलकाता में भजन क्लबिंग, इसके वीडियोस भी काफ़ी लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स जो है वो शेयर करके रखे हैं, तो आप देख लीजिए। मतलब आपको ये जो युवा पीढ़ी जो बदल रही है वो आपको दिखाई देगा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर कोई गहरी तलाश है जो युवाओं को सनातन धर्म की ओर खींच रही है। आज हम उसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जेनजी को क्या चाहिए, सच जो कोई नहीं कहता। आज की युवा पीढ़ी के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, स्पीड है, इंफॉर्मेशन, फ्रीडम, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, लोनलीनेस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज का युवा पूछता है, मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, क्या सिर्फ पैसा और लाइक्स ही सब कुछ है? और यही सवाल उसे सनातन की ओर ले जा रही है। सनातन आंसर्स देता है, जवाब देता है, उत्तर देता है, आदेश नहीं देता। आज की युवा पीढ़ी आदेश पसंद नहीं करती। उसे कहा जाए ऐसा करो, वैसा मत करो, तो वो पीछे हट जाती है या बगावत पर उतर आती है। लेकिन सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है, प्रश्न करो, सोचो, समझो और अनुभव करो। यही वजह है कि सनातन जेनजी से जुड़ जा रहा है। यही वजह है कि सनातन जो है वो जेनजी से जुड़ता है। ये धर्म नहीं थोपता, ये सेल्फ डिस्कवरी कराता है। अब भजन और कीर्तन सिर्फ संगीत नहीं है, ये एक हीलिंग है। ये पीढ़ी समझ रही है, जेनजी समझ रही है। आज का युवा जो है वो समझ रहा है। आज के युवा भजन सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भजन में शोर नहीं है, तुलना नहीं है, दिखावा नहीं है। भजन में मन को एक सेफ स्पेस मिलता है। आज जब कोई युवा राम आएंगे या अच्युतम केशवम गुनगुनाता है तो वह धर्म नहीं दिखा रहा, वो अपने भीतर की बेचैनी को शांत कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि उसे उसमें सुकून मिलता जा रहा है, उसे शांति मिलती जा रही है। मंदिर क्यों आकर्षित कर रहे हैं आज के युवाओं को? अगर सोचा जाए तो मंदिर आज युवाओं के लिए एस्केप नहीं, एंकर बन रहे हैं। जहां बाहर की दुनिया कांस्टेंट प्रेशर दे रही है, वही मंदिर कहता है, तू जैसा भी है वैसा ही ठीक है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, यहां बस शांति है। और आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा शांति को तरसती रहती है। सनातन की सुंदरता क्या है? फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सनातन ये नहीं कहता है कि संसार छोड़ दो। सनातन कहता है कि संसार में ही रहो, लेकिन अपनी आत्मा मत खोना। अपनी आत्मा को नहीं खोना है। युवा आज इसी संतुलन को ढूंढ रहा है। करियर भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, लेकिन इनर पीस भी तो चाहिए होगा ना। सिर्फ करियर और सक्सेस से काम नहीं बनेगा, इनर पीस चाहिए। और सनातन तीनों को साथ लेकर चलता है। यहाँ रिचुअल्स नहीं, रिलेवेंस देखा जाता है। यही सनातन का आकर्षण है। आज युवा जब समझता है कि योग क्यों चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए चाहिए, फोकस के लिए ध्यान चाहिए, एंजाइटी कंट्रोल करनी है तो जप चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें भक्ति की आवश्यकता है, तो उसे ये एहसास होता है कि ये तो सब मेरी जिंदगी के लिए है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सनातन उसे पुराना नहीं लगता। फिर
सनातन टाइमलेस लगता है। और सिर्फ मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया क्यों देख रही है सनातन की ओर। आज योगा स्टडीज है और कहां कहां है, भारतवर्ष में तो है ही है, न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक है। आज मेडिटेशन के एप्स हैं, वेदांतिक प्रिंसिपल्स पर जो चल रहे हैं। आज विदेशी युवा गीता पढ़ रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन मानव जीवन की मूल समस्या को छूता है, जो है मन की शांति। जेनजी को सनातन में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। सनातन कहता है कि सवाल करना गलत नहीं है, गिरना असफलता नहीं है, खोज करना कोई विद्रोह नहीं है, खुद को जानना, अपने आप को जानना सबसे बड़ी साधना है। और यही बातें आज की युवा को जोड़ती है। सनातन उसे जज नहीं करता, सनातन उसे अपनाता है, अपना बना लेता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जेनजी सनातन की ओर लौट नहीं रही, वो अपने आप को खोज रही है और उसी में वो सनातन को पा रही है ना। और उसी खोज में उसे सनातन मिल रहा है, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है, एक आर्ट है। आज वह मंदिर जा रहा है, भजन गा रहा है, भक्ति कर रहा है, क्योंकि उसे वहां अपना सच्चा रूप दिखाई दे रहा है, उसे वो मन की शांति मिल रही है। और शायद यही वजह है कि सनातन कभी पुराना नहीं होता। आज की युवा को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ही क्या, आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप भी ऐसे विषय पर बातें सुन रहे हैं। इस विषय के जो भी वीडियो के लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लिए हैं। अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं, आपको भी सुकून महसूस होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आज का हमारा जो भारतीय युवा है वो जा कहाँ रहा है, वो बहुत सही जगह जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट पर, नए विषय पर और चर्चा करते हैं। अगर आपको कुछ लगता है, आपको ये कैसा लग रहा है हमारा भक्ति कोश चैनल, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।